नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हो बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय जय हनुमान, जय सिया राम। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए बेहद ही खास और अचूक उपाय लेकर के आती हूँ, जिसे करने से आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में धन को लेके, सेहत को लेके कोई भी अगर खराबी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ला करके दूंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, गुरुवार के दिन हम लोग विष्णु भगवान जी का पूजा करते हैं। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजा इस दिन किया जाता है। नियम के अनुसार गुरुवार के दिन बहुत लोग व्रत भी करते हैं और व्रत के बाद पूजा पाठ किया करते हैं। अगर गुरुवार का पूजा विधि बताया जाए तो इस दिन बहुत ही सरल तरीके से केला के वृक्ष में पहले आपको जल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, चंदन लगाना है और आपको गुड़ और चना का भोग लगाना है। और साथ ही साथ हम लोग गुरुवार के दिन साईं देव को भी पूजते हैं। गुरुवार को हम लोग व्रत रखते हैं साईं बाबा का भी और विष्णु देवता का भी। माना जाता है कि गुरुवार साईं व्रत रखने से बेहद ही असरदार आपके जीवन में होता है। अगर आप गुरुवार के दिन साईं भगवान का व्रत रखते हैं तो इससे आपके घर की या जिंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए दोस्तों, आज का बेहद खास अचूक उपाय मैं आप सभी को बताती हूँ। दोस्तों, हम सभी के घर में केला का वृक्ष होता ही है, चाहे हम घर के बाहर लगाएं या आंगन में। एक छोटा सा पौधा हमारे यहाँ रहता ही है, क्योंकि हम लोग गुरुवार के दिन इसमें पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, केला का वृक्ष लगाना भी एक बहुत ही अपना नियम होता है। अगर आप घर के आंगन में इसे लगा के रखी हैं तो कहा जाता है कि घर के आंगन में केला का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, घर के बाहर में ही केला का वृक्ष होना चाहिए। वह भी घर के अगर दाहिने ओर अपने केला का वृक्ष लगा के रखा है, अगर छोटा सा गमला में है तो उसे दाहिने ओर कर दीजिए, नहीं तो आप घर के बाहर में ही पूजा कीजिए। सबसे पहले आपको इस अचूक उपाय के लिए पीला धागा ले लेना है। अगर आपके पास पीला किसी भी तरह का धागा होना चाहिए, आप मौली धागा देखती होंगी, उसमें लाल और पीला दोनों होता है, आप पीला वाला ले सकती हैं। एक मौली धागा आता है जो लाल भी रहता है और उसमें पीला भी लपेटा रहता है, आप उसमें से पीला रस्सी ले सकती हैं। माना जाता है कि गुरुवार के दिन कोई भी नियम करें, हमें उसमें ज़्यादा कर पीला ही सामान लेना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन विष्णु देवता को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। अब इस धागा को लेकर के आपको अपने केले के वृक्ष में 7 बार लपेटना है। आप जैसे भी पूजा करती हैं, बैठ के खड़ा होके आपको 7 बार अच्छे तरीका से लपेटना है। केला के वृक्ष के जड़ के पास आपको हल्के हाथों से लपेटना है। अब आप सभी को पता है दोस्तों, हल्दी एकमात्र ऐसा चीज है जो कि पूजा पाठ, शादी विवाह सब में काम आता है। बहुत सारे वास्तु दोष घर में अगर किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो उसमें भी हल्दी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आपको इस पूजा के लिए भी हल्दी का प्रयोग करना है। बेहद अच्छा रहेगा, खास रहेगा कि अगर आपके पास कच्चा हल्दी है तो आप उसे पीस करके उसका रस बना लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास गांठ वाला है तो आप उसी रस्सी के बीच में 2 या 3 गांठ हल्दी का डाल दीजिए। अब इस अचूक उपाय के लिए आपको लेना है चना का दाल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि गुरुवार के दिन हम लोग चना का दाल का भोग विष्णु देवता को लगाते हैं। माना जाता है कि चना का भोग लगाने से आपके घर में कभी भी अन्न भंडारा की कमी नहीं होगी। इसके लिए आपको चना का दाल ले लेना है, थोड़ा सा साफ सुथरा, पूरा अच्छे से। अगर आपका चना का दाल बाहर से लाए हैं तो आप उसे धो लीजिए अच्छे से, और उसके बाद इसे एक प्लेट में ले लेना है। जैसे कि आप भगवान का जो भी पूजा करते हैं उस थाल में आपको अपने हाथ से एक मुट्ठी चना का दाल ले लेना है।
अब इसके साथ ही इस चना के दाल में आपको गुड़ डाल देना है। आप सभी को पता है दोस्तों, गुरुवार के दिन हम लोग चना और गुड़ का भगवान को भोग लगाते हैं। वैसे तो गुड़ का भोग लगाने का मात्र ऐसा 3 दिन ही है जिस दिन हमें विशेष रूप से लगाना चाहिए। पहला मंगलवार, दूसरा बुधवार और तीसरा गुरुवार। ये लगातार तीनों दिन आप सभी के लिए बेहद ही खास होता है और इस दिन देवी देवताओं को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। वैसे तो अब शनिवार को भी काला तिल में गुड़ दे के शनि देवता को चढ़ा सकती हैं, इससे भी आप सभी को बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। अब इस चना के दाल में ही आपको गुड़ का छोटा छोटा टुकड़ा करके और इसे अच्छे तरीका से मिला लेना है। चना और गुड़ को अच्छे तरीका से आपको मिला लेना है। अब इसको मिलाने के बाद आप सभी को इसका छोटा छोटा लड्डू बनाना है। माना जाता है कि भगवान देवी देवताओं को लड्डू चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा असरदार माना गया है। इसके आप 7 या 5 लड्डू बना सकती हैं। लड्डू एकदम छोटा होना चाहिए जिससे कि आप जब भी पूजा पाठ करें, विष्णु देवताओं को चढ़ाएं तो उस लड्डू को अच्छे तरीका से हम लोग भोग में लगा सके। ज़्यादा बड़ा लड्डू बनाने से वह अगर इधर उधर गिर गया तो फिर वह लड्डू दोबारा नहीं चढ़ सकता है। इसलिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार लड्डू बना सकती हैं, नहीं तो छोटा छोटा गोल गोल भी करके 5 या 7 विष्णु देवता को चढ़ा दीजिए। माना जाता है दोस्तों कि ऐसे करके विष्णु देवता को चढ़ाने से, विष्णु देवता को ऐसे भोग लगाने से आपकी वह सारी काम बन जाएंगे जो कि आप बहुत दिनों से आपके काम नहीं बन रहे हैं। अगर आप विष्णु देवता को इस तरीका से 5 लड्डू चढ़ाती हैं और जब भी आप भोग लगाएं तो ध्यान रहे कि विष्णु देवता को उस पे भोग के ऊपर पीला रंग का फूल भी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी आपके घर की कोई भी समस्याएं हैं तो वह दूर हो जाएंगे। अब इसी तरह से आप जब भी प्रसाद भोग लगाएं उसके बाद पूजा पाठ करके घी का दिया जला के उसमें 2 कपूर जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है गुरुवार के दिन अगर आप घी का दीपक जलाती हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति का वास होता है। इसके लिए आप एक घी का दिया जला लीजिए। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप सरसों का तेल का भी जला सकती हैं। अब इसके अंदर आपको 2 कपूर डाल देना है। कपूर को जलाना नहीं है, आपको इसे दीपक में ही डाल देना है। वह चाहे तो गल जाएगा, नहीं तो खुद वह उसमें आग लग के जल जाएगा। इस तरीका से फिर जला करके आपको विष्णु देवता लक्ष्मी माँ को आरती करना है। पूरे अच्छे तरीका से घर में भी दिखा देना है। चारों तरफ सुख और शांति का मन में कामना करना है। जो भी आपके मन में किसी भी तरह की समस्याएं हैं उसे बोलना है। फिर सब जगह आरती पूजा पाठ करके आपको इस दीपक को विष्णु देवता के पास रख देना है। अब चढ़ाया हुआ भोग आप सर्वप्रथम भगवान पे से उठा करके थोड़ा सा उसमें से लड्डू तोड़ के भगवान के पास रख देना है और बाग वही सबसे पहले घर में सभी सदस्य को देना है। उसके बाद स्वयं खाना है। अगर आप व्रत रखती हैं तो भी घर में सबको बांट करके थोड़ा सा टुकड़ा रख के, अगर आप रात में फलाहार करती हैं तो लड्डू पहले खा करके उसके बाद ही दूसरा चीज भोग लगाइएगा। उम्मीद करूंगी दोस्तों बताया हुआ अचूक उपाय पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।